नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो देखिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो सपोर्ट सिस्टम है जो टीचर एक क्लास में यूज़ करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली बात देखिए, शब्द से मतलब समझते हैं कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है क्या। देखिए, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी समझने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है क्या, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो क्लास में टीचर यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक ऐसे इक्विपमेंट का सहारा लेते हैं जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि किताबें हैं, ब्लैक बोर्ड है ना। जैसे ये आज आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये भी सपोर्ट सिस्टम है कि हम आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं। उसके बाद यूट्यूब है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, ये सारे सपोर्ट सिस्टम हैं। ये पढ़ाने के तरीके हैं जो टीचर इस्तेमाल करते हैं, वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहले ज़माने में ब्लैक बोर्ड थे, आज के ज़माने में देखिए वाइट बोर्ड है और साथ में डिजिटल बोर्ड है। तो देखिए, अगर टीचर को पढ़ाना हो, कुछ समझाना हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर है, आप इसे देख सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, तो जो लिखा है मैं आपको पढ़ा के समझाता हूँ। तो ये क्या है, सपोर्ट सिस्टम है। अगर मैं ऐसे ही बोलूँगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देख के और सुन के आपको समझ आएगा कि आपको मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ। सो ये है सपोर्ट सिस्टम। सो देखिए, पहले क्या था, आज क्या है और आईसीटी बेस्ड क्या है, सब कुछ इसमें करते हैं डिस्कस। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग एड्स। देखिए, इसे टीचिंग एड्स भी बोलते हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, बात दोनों एक ही है। आर इंस्ट्रक्शनल एड्स, बुक, चॉक एंड बोर्ड एंड पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स such as a globe or map or a specimen or device such as DVD or computer used by a teacher to enhance or enliven क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। यानी कि देखिए, बच्चों का जब क्लास में इंस्ट्रक्शन, जब क्लासरूम का इंस्ट्रक्शन है, जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत सारे देखिए सपोर्ट सिस्टम या बहुत सारे एड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे बुक है, चौक है, बोर्ड है, पिक्चर्स है, और साथ में ग्लोब है, मैप है, स्पेसिमेन है, डीवीडी है, कंप्यूटर है। सब कुछ ये क्या है, ये टीचिंग के पार्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, एज ए न्यू टीचर यू विल हैव व्हाट सम डेज मे सीम एन unending source of stress in your life. There will be the pressure of managing your classroom solo for the first time. अब देखिए, अगर आप नए टीचर हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में तब आता है जब आपका किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पहला दिन होता है और आपको पहली ही बार में बच्चों को पढ़ाना है, पहले दिन बच्चों को पढ़ाना है, पूरी क्लास को पढ़ाना है, वो भी अकेले। देखिए, हम कहते हैं ना कि हमें एक्सपीरियंस है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए, जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिन टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने भी कभी ना कभी पहली बार बच्चों को पढ़ाया होगा, उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते उनको एक्सपीरियंस आया होगा। ठीक है, आप भी अगर किसी को पढ़ाते हैं या आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस कब आया, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को लगातार पढ़ाते गए, कॉन्टिन्यूस पढ़ाते गए। तो पहला देखिए, आपकी लाइफ में स्ट्रेस तब आता है जब आपको 40-50 बच्चों की जो क्लास है, 100 बच्चों की क्लास है, जो भी वट जितने भी उसमें रेशो होती है बच्चों की क्लास में, सो जितने बच्चों का पढ़ाते हैं फर्स्ट टाइम अकेले, आपको क्लासरूम मैनेज कैसे करनी है, वो सारा प्रेशर आपके दिमाग में होता है, आपकी लाइफ में होता है जब आप पहले पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बात आप भी एग्री करेंगे। और साथ में देखिए, दोज हु हेल्प द टीचर विद द मीन्स ऑफ टीचिंग आर कॉल्ड टीचिंग एड सिस्टम। यानी कि देखिए, जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं और जिन टूल्स का वो इस्तेमाल करते हैं, या टीचर अपनी टीचिंग में पढ़ाने के लिए जिन टीचिंग एड्स का या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सो देखिए, 3 तरह के सिस्टम हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। तो एक एक करके सभी को करते हैं। सो पहला हम करेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम। देखिए, वो सिस्टम है जैसे हिंदी में कहते हैं परंपरागत, यानी कि जो वो सिस्टम है ये वाला कि जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, सबसे स्टार्टिंग में इस्तेमाल हुआ। देखिए, जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है उसे मॉडिफाई किया जाता है समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम ना होता तो हम मॉडर्न और आईसीटी के ऊपर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसको मॉडिफाई करके आज की जनरेशन के हिसाब से हम मॉडर्न में आए हैं और आईसीटी बेस्ड में आए हैं। सो
ट्रेडिशनल में देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम को किन नामों से जाना जाता है। ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो देखिए इनको किन नाम से जाना जाता है। बैक टू बेसिक्स, टॉक टू टॉक, कन्वेंशनल एजुकेशन और कस्टमर एजुकेशन। तो ये है ट्रेडिशनल सिस्टम। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए बैक टू बेसिक्स जो है वो किस टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का नाम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल एड्स या सिस्टम का नाम है। सो अदर थिंग्स रिलेटेड टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए बाकी बातें हम जानेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में। सो ट्रेडिशनल सिस्टम वाज यूज्ड अर्लियर इन द सोसाइटी, यानी कि देखिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो हमारी सोसाइटी में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। द ट्रेडिशनल सिस्टम वाज टीचर सेंटर एजुकेशन। वहाँ पे जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम था, ठीक है, जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो कौन सा सिस्टम था, जिसमें टीचर सेंटर एजुकेशन थी, यानी कि सब कुछ टीचर के ऊपर डिपेंड। देखिए आजकल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कौन सा है, वो स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर्ड सिस्टम है। लेकिन पहले टीचर सेंटर होता था, यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया है वही बच्चों को पढ़ना है, वही उनके काम आएगा। बच्चों को किसमें रुचि है किसमें नहीं है ये बात मतलब नहीं थी, जो टीचर को पढ़ाना है वो बच्चों को पढ़ना होता था। सो द ट्रेडिशनल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, ठीक है, यानी कि देखिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें रोट लर्निंग थी, इनकी रट्टाफिकेशन थी। मैंने आपको जैसे बताया बच्चों का इंटरेस्ट ना हो जो चीज़ पढ़ने के लिए, लेकिन वही चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाती थी, उन्हें पढ़नी पड़ती थी चाहे वो रट्टा मार के पढ़े, ठीक है। उसके बाद मेमोराइजेशन के ऊपर आपको चीज़ें याद होनी चाहिए वैसी वाली, ठीक है। उसके बाद देखिए मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए कौन से मेथड हैं। से देखिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर ये मेथड है, सीट वर्क ये मेथड है, स्टूडेंट लर्निंग थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट को सुनना होता था और ऑब्जर्व करना पड़ता था कि हमारे टीचर हमें क्या पढ़ा रहे हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑफ नोटबुक। सो इंस्ट्रक्शन बेस्ड यानी कि नोटबुक पे लिखना होता था सब कुछ। लेक्चर्स आपको देते थे, जैसे टीचर है वो 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ें। और लर्निंग बाय राइटिंग, आपको लिख के समझना है, लिख के पढ़ना है। और टास्क ऑफ असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट दी जाती है, जैसे आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं, असाइनमेंट दे दी, साइंस के टीचर ने दे दी, मैथ्स के टीचर ने दे दी, है ना, ऐसे करके। सो देखिए ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में बच्चे को वो कितना कंफ्यूज है। देखिए बच्चों को जो पढ़ाई है वो सबसे बोरिंग लगती है, लेकिन उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ाया जाए और इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो वो आसानी से पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ये था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें टूल कौन से यूज़ होते हैं, कौन कौन से टूल्स थे। अब देखिए इसमें ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, पिक्चर, पोस्टर, मैप, एटलस, ग्लोब, कार्ड्स, फ्लिप कार्ड्स, वर्कशीट, साइंस लैब, मॉडल्स, क्रॉस वर्ड पजल्स, क्वेश्चन, स्टोरी टॉकिंग, ड्रामाटाइजेशंस, प्ले रोल, बाय डिक्शनरी, लर्निंग विद टॉयज और ओरल टेस्ट। ये थे ट्रेडिशनल सिस्टम जो कि हमने सभी ने किए हैं अपने स्कूल लेवल में, अपने कॉलेज लेवल पे। ये सारे वो सिस्टम हैं जिनसे हम गुजर चुके हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और एग्जांपल क्या है ट्रेडिशनल सिस्टम की, देखिए गुरुकुल है, जहाँ पे देखिए गुरुकुल में होता है ना, जैसे पुराने समय में देखिए ऋषि मुनि थे वो बच्चों को पढ़ाते थे वैसे, है ना। फिर वैदिक एजुकेशन और वन रूम स्कूल, ठीक है, एक कक्षा का स्कूल, जैसे पूरा स्कूल है वहाँ पे एक क्लास है। जैसे आप देखे होंगे पहले कि बच्चों को पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था, पूरे स्कूल को, पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में एक ही रूम होता था, वैसे करके। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम वो है जो परंपरागत है, वो चलते आ रहा है, जिसे हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं। सो ये है मॉडर्न सिस्टम। आज की सिस्टम की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है। सो दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोच अल्टरनेटिव। सो देखिए ये वो सिस्टम है जो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है अगर वो हम पढ़ते हैं उसके अलावा हम मॉडर्न सिस्टम को अपना सकते हैं। मॉडर्न सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन। अनदर नेम ऑफ मॉडर्न सिस्टम इज आल्सो
प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि बताइए प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसका नाम है। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम का नाम है, ट्रेडिशनल का नाम है ना। ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसे ऑप्शन डालेंगे, आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अल्टरनेटिव एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एजुकेशन सब कुछ एक ही है। ये किसके नाम है? ये नाम है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के। सो नेक्स्ट है मॉडर्न सिस्टम इज ए स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। देखिए जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था? टीचर बेस्ड। ये है स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर, यानी कि बच्चों को किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, उन्हें कितना सिलेबस करना है, कितना ज़्यादा लगता है, सब कुछ इसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। द टाइम ऑफ मॉडर्न सिस्टम इज जनरली कंसिडर टू बी फ्रॉम 1980 टू 2000, यानी कि 1980 से 2000 के बीच में मॉडर्न सिस्टम आया। तो हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से मेथड हैं। सो देखिए हैंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, हैंड ऑन एक्टिविटीज़, उसके बाद स्टूडेंट्स लेड डिस्कवरी, ग्रुप एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया उसका साथ में आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि ऐसे से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, यानी कि स्टूडेंट को अपने हिसाब से करना है कि वो कैसे करते हैं। और प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन के बाद आता है अवेलेबल रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल करवाए जाएँ स्टूडेंट को, लाइब्रेरी एंड आउटर एक्सपेक्ट, कंप्यूटर, इंटरनेट सर्फिंग, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट दे दिया वो इंटरनेट से खोजें उस प्रोजेक्ट के बारे में, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक है, ई रीडिंग है। देखिए इसमें आजकल आपको पता है कि जैसे कोविड-19 के बाद लाइफ वैसे चेंज हो चुकी है, जो सिस्टम है एजुकेशन का वो भी चेंज हो चुका है काफ़ी, है ना। तो आजकल मॉडर्न चीज़ अपनाई गई, जैसे यूट्यूब है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे आप में ये वीडियो देख रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप के अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये आजकल की हैं, पहले ऐसे नहीं थी, है ना। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोबाइल ऐप के अंदर हो गया, डिजिटली हो गया, ये सारे क्या है? ये मॉडर्न है ना। लैपटॉप के अंदर आप लाइव क्लास ले सकते हैं, मोबाइल के अंदर लाइव क्लास ले सकते हैं, ऐसे करके। सो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक जैसे PDF वगैरह है उससे पढ़ सकते हैं, और ई रीडिंग है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं, ऐसे करके। और कंप्यूटर एजुकेशन है, ऑनलाइन डिक्टेशन है, ऑनलाइन टेस्ट आप देख सकते हैं, जैसे UGC नेट का टेस्ट है वो ऑनलाइन है, पहले पेन पेपर से था। ऑनलाइन डिक्शनरी, जैसे गूगल डिक्शनरी होती है, ऑनलाइन ई बुक्स पढ़ सकते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स, जैसे ये स्लाइड्स है, ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स है, इसमें देखिए कितना कलरफुल तरीके से आपको बताया गया है। बाय प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में देखिए जैसे स्क्रीन होती है सामने वाइट कलर की, प्रोजेक्टर में जैसे मान लीजिए ये लेक्चर है ना, अगर मैं प्रोजेक्टर में पेन ड्राइव लगा के ये लेक्चर लगाऊं सामने स्क्रीन पे, तो आपको बहुत सारा बड़ा जो है वो पर्दे पे दिखाई देगा। जैसे आप किसी मूवी में किसी थिएटर में मूवी देखते हैं तो वैसे वाला उसमें सीन होता है पूरा, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर सब कुछ बड़ा बड़ा नज़र आएगा। CD DVD, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड में जैसे मतलब कि सामने बोर्ड है, जैसे आजकल वीडियो बनती है सामने पढ़ाते हैं ना ऐसे करके। सो उसमें ऑडियो वीडियो लेक्चर है, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, कंप्यूटर गेम्स वगैरह है। ये सारे क्या है? ये मॉडर्न सिस्टम है जो पहले नहीं थे लेकिन अब है, ठीक है। तो जिस जनरेशन में, जिस सिचुएशन में, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, ये वो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो वाली चीज़। जैसे आप PDF से पढ़ते हैं वैसे वाले। तो नेक्स्ट है हमारा ICT बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। देखिए हमने ट्रेडिशनल कवर किया, हमने मॉडर्न कवर किया, अब हम करेंगे ICT बेस्ड। देखिए आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको देखिए मान लीजिए इतना डिटेल में समझा दूँ, इतना डिटेल में पढ़ा दूँ, जो आपके काम का है ही नहीं है ना। आपको तो एग्ज़ाम देखिए क्वालिफाई करना है, आपको उतना पढ़ना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं, जब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या आंसर सही है क्या गलत है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और इसी से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनेगा, तो आपको जस्ट इतना ही करना है। सो ICT बेस्ड क्या है? आफ्टर द 20th सेंचुरी नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग ICT। सो देखिए ICT बेस्ड सिस्टम स्टार्ट होता है आफ्टर द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सेंचुरी के बाद, 20वीं शताब्दी के बाद। सो देखिए जब देखिए हमारा ट्रेडिशनल था
तो वो पहले का था, लेकिन 1980 से 2000 के बीच में कौन सा आया, मॉडर्न सिस्टम। लेकिन उसके बाद क्या आया, आईसीटी बेस्ड। ठीक है, आजकल देखिए सभी के पास क्या है, मोबाइल है ना, कंप्यूटर तकरीबन, लैपटॉप कम लोगों के पास है, लेकिन मोबाइल सबके पास है। सो 20th सेंचुरी के बाद को जो हम कहेंगे वो है आईसीटी बेस्ड सिस्टम। सो देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू आईसीटी टीचिंग हैज स्टार्टेड बिकम वर्चुअल। सो देखिए, टीचिंग जो है वो वर्चुअल हो चुकी है। लर्नर कैन डू लर्निंग वेन एवर ही वांट्स थ्रू आईसीटी। देखिए, जो लर्नर हैं वो अब कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसे जब मर्जी चला के देख सकते हैं, यूट्यूब ओपन करके आप जब मर्जी कुछ भी नॉलेज ले सकते हैं, यानी कि सारी ही चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। सो थ्रू आईसीटी द लर्नर कैन डू डिफरेंट कोर्सेज एट ए टाइम। अब आप देखिए, एक समय में अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। सो थ्रू आईसीटी स्टूडेंट कैन डेवलप देमसेल्फ। अब आप अपने आप को क्या है, स्टूडेंट्स डेवलप कर सकते हैं। इक्वल एजुकेशन इज बीइंग गिवन टू ऑल थ्रू आईसीटी। अब देखिए, आईसीटी के थ्रू क्या है, इक्वल एजुकेशन है। अगर आप कहीं से, जैसे आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लेक्चर देखते हैं, है ना, तो सबके लिए इक्वल एजुकेशन है। आईसीटी रिसर्च इज़ एवरीवेयर। अब देखिए, इसके लिए रिसर्च सभी तरफ है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आईसीटी वाला मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब कुछ है, ये आईसीटी बेस्ड है। तो देखिए, आईसीटी बेस्ड जो सिस्टम है उसमें टीचिंग मेथड कैसा है। ठीक है, आईसीटी बेस्ड सिस्टम में टीचिंग मेथड कैसा है। सो देखिए, टीडीएल यानी कि टीचर डायरेक्ट लर्निंग, उसके बाद एलडीएल लर्नर डायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, उसके बाद देखिए OER ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं सबके लिए। आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, आप आसानी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी सर्च करेगा आसानी से आपको मिल जाएगा। वीडियो एंड इंटरेक्टिव वीडियो, ठीक है, आपको वीडियो मिलेगी, इंटरेक्टिव वीडियो, जैसे एनिमेशन वीडियो है ना, वो वाली करके आपको देखनी है। अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री का वीडियो देखना है तो आपको कार्टून वीडियो दिखाई देगा जिसमें आपको हिस्ट्री समझाई जाती है। उसके बाद देखिए, वर्चुअल लैब है, वर्चुअल रियलिटी है, इंडिविजुअल लर्निंग यूजिंग पोर्टेबल है, ब्लेंडेड लर्निंग है, फ्लिप्ड लर्निंग है। ठीक है, फ्लिप्ड लर्निंग मतलब आप उसे लर्निंग को चेंज कर सकते हैं, है ना। LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या लर्निंग मैनेजर सिस्टम है। एसपोल्स है, स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन लर्निंग है। मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। मूक के ऊपर देखिए मैंने अलग से लेक्चर बनाया है। सो मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आप इसमें फ्री में कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। स्वयं है, इसका भी लेक्चर अलग से है, स्वयं प्रभा का भी अलग से है। ये सारे ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है। आप एक ही समय में कोर्स कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसका देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में। स्वयं प्रभा है, इसके 34 चैनल है अब तक। NIOS जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल है, इनफ्लिपनेट है। तो ये सारे क्या, ये आईसीटी बेस्ड सिस्टम है, ये डिजिटल सिस्टम है। 1980 से पहले कौन सा सिस्टम था, 1980 से पहले कौन सा सिस्टम था, ट्रेडिशनल। 1980 है 2000 के बीच में आया था मॉडर्न। 2000 के बाद अब स्टार्ट है आईसीटी बेस्ड सिस्टम, जिसमें हम रहते हैं वो आईसीटी बेस्ड सिस्टम है पूरा। तो आप उसमें रहते हैं, तो आपको मैंने सारे सिस्टम समझा दिए, आपको वो इजीली करने हैं, समझने हैं और एग्ज़ाम को देना है। सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।